Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another vlog of UK series। तो मैं हूँ नॉटिंगम में। तो चलो नॉटिंगम के फेमस म्यूज़ियम या हॉल कह लो या फिर पार्क कह लो, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड बुलेटन हॉल एंड डियर पार्क। तो नॉटिंगम का सबसे फेमस हॉल और नेचुरल हिस्टोरिक म्यूज़ियम है ये, जहाँ पे बर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया है, फ़िश स्पीशीज़ बताई गई हैं एंड सो मैनी थिंग्स लाइक स्टोन्स के बारे में बताया गया है एंड ऑल्सो हिज आर्किटेक्चर। यूरोप का आर्किटेक्चर तो वैसे भी हर जगह ही अच्छा होता है। कहा जाता है कि इस हॉल में आग लग गई थी बट 2 साल लगे इसको रेनोवेट करने में, लेकिन जो इसका आर्किटेक्चर था वैसे ही प्रिजर्व किया गया जैसे पुराने ज़माने में किया जाता था। एंड 500 एकड़ लैंड पर ये हॉल बनाया गया है। तो पहले तो यहाँ पे यहाँ के ड्यूक डचेस वगैरह रहा करते थे, लेकिन अभी ये प्लेस नॉटिंगम सिटी काउंसिल के अंदर आता है, तो वही इसकी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। तो काफ़ी नॉलेजेबल प्लेस है, हिस्टोरिक म्यूज़ियम है अंदर। तो यहाँ पे आते हो तो इसको ज़रूर चेकआउट करना। तो चलो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप करो इसको इन्जॉय। तो मैं आपको आगे धीरे धीरे जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताती जाऊँगी। As I mentioned in the beginning of the video that यहाँ पे बर्ड रूम बनाया गया है। तो ये कोई ऐसे वैसे आर्टिफिशियल बर्ड यहाँ पे रख नहीं दिए गए हैं और बता दिया है कि इसका ये नाम था। यहाँ पे ये असली बर्ड्स रखे गए हैं। जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वो यहाँ पे प्रिजर्व करके उनको रख दिया गया है, उनकी डेट ऑफ डेथ और वो कौन सी स्पीशीज़ थे और वो कहाँ से थे, लाइक वो प्रिजर्व करके रखे गए हैं। और काफ़ी सालों साल पुराने ये बर्ड्स हैं। ऐसे देखने को लगता ही नहीं है कि यार वाकई ये असली बर्ड्स हैं। ऐसा होता था कि जैसे अगर आप कोई स्ट्रीट पे बर्ड इनको मिल गया तो वो उठाकर ये यहाँ पे प्रिजर्व कर देते थे। तो जो डेट होती थी डेथ की वो अननोन होती थी एंड उनको पता नहीं होता था कि इसकी डेथ कब हुई है और दिस बर्ड इज़ ओन्ड बाय समबडी और नॉट। सो वो यहाँ पे लाके उसको प्रिजर्व कर देते थे। आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है दिखाने में, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो अच्छा से टाइम स्पेंड करो, चीज़ों को देखो और उनके बारे में नॉलेज गेन करो। मैंने तो ये अपनी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस देखा है जहाँ पे ऐसे असली जो जानवर हैं, बर्ड्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है।
एंड अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आना, क्योंकि उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेजेबल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे स्कल की शेप्स देख रहे हो, तो डिफरेंट तरीके के स्कल हैं यहाँ पे। ह्यूमन का स्कल है, फ़िश का स्कल है, एंड डिफरेंट तरीके की फ़िश की स्पीशीज़ हैं, स्टार फिश है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेजेबल चीज़ें रहेंगी। वन मोर थिंग मैंने यहाँ पे देखी, ये इंडियन लॉइन। तो ये असली लॉइन है, जब इसकी डेथ हुई थी वॉर वगैरह में, तो यहाँ पे उसको वहाँ से शिप किया गया था और यहाँ पे कंटेनर में प्रिजर्व करके रख दिया गया है। यहाँ पे पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे कैसे उसकी डेथ हुई और कैसे उसको वहाँ पे लाया गया, कितना इसका साइज़ था। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिटरली दिस प्लेस लुक्स अनरियल। हर चीज़ को ऐसे प्रिजर्व करके रखा गया और बताया गया है कि दैट इज़ रियल। लगता ही नहीं है कि ये रियल है, और ऐसा भी कुछ हुआ करता था। पत्थर ऐसे दिखते थे, डायनासोर्स के टीथ, बोन्स, फिश के टीथ, एंड देन मिनरल्स की बात की जाए, जो हमारे नेटिव एलिमेंट्स होते हैं, गोल्ड, सल्फ़र, ऑक्साइड्स वगैरह, सब कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं कि ऐसी चीज़ें दिखती है एंड देन उसको कन्वर्ट करके गोल्ड बनाया जाता है। ओह माय गुडनेस।
ऑल्सो यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी थी मिनिचर मास्टरपीसेस की उस टाइम पे जब हम वहाँ पर गए थे। वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तभी मैं नहीं कर पाई, लेकिन 20 स्कल्पचर्स बनाए गए थे इन द आई ऑफ द नीडल। आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन थी। डायनासोर्स के बारे में हिस्ट्री थी, वो भी यहाँ पे पूरी बताई गई है। ओवर 30 डायनासोर्स के स्कल्पचर्स छोटे से बड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे समर में इवेंट्स होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों की एग्जीबिशन की जाती है, तो किड्स के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहता है कि उनको बताया जाता है कि जैसे सपोज़ करो कि डायनासोर का कोई इवेंट लगाया उन्होंने, तो उनको बताया जाता है कि वो कैसे जीते थे अपनी लाइफ और कैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई एंड एवरीथिंग। तो ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि इवेंट्स कब होते हैं, एग्जीबिशंस कब होती हैं। सो वो भी नॉलेजेबल थिंग है, आप जाके बुकिंग कर सकते हो। And if you are in Nottingham, England and thinking to get married, this hall is perfect place for you. Bulletin Hall is famous for these kinds of events like to get married, do your pre-wedding shoots, post-wedding shoots. So many movies has been shooted there as well due to its beautiful architecture and everything. And wait, Bulletin Hall के साथ साथ ये एक डियर पार्क भी है, तो यहाँ पे आपको 90 रेड एंड 120 वाइट डियर की स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हो, इनके साथ फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो। एंड बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो ट्रस्ट मी, इवेंट्स होते रहते हैं, वेबसाइट पे चेक करो। नॉटिंघम आए हो तो दिस प्लेस को चेकआउट करना नहीं भूलना। अगर आप आए हो इंग्लैंड फैमिली के साथ और थोड़ा अपना डे स्पेंड करना चाहते हो, फन एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। गर्मी भी बहुत होती है जून के मंथ में, तो बीच पर तो आपको जाना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको इंजॉय भी करना है, आपके बच्चों को इंजॉय करना है, तो आप यूके के फेमस बीच को चेकआउट कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड स्केगनेस बीच। दिस बीच इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्डन सैंड एंड अंडर वन प्लेस आप सब कुछ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटीज़ हैं, वाटर पार्क हैं, डंकी राइडिंग है, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप यहाँ पर आकर बोर नहीं होंगे। आप बीच इंजॉय कर सकते हो, बच्चे आपके जो भी और एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो ये नॉटिंघम से आई थिंक 1.5 आवर की ड्राइव है। लिंकनशायर काउंटी ईस्ट मिडलैंड में ये पड़ता है, तो इस बीच को आप ज़रूर चेकआउट करना।
जो नज़ारा आता है ना, ऐसे ऐसे कर ऐसे। ये सही था, अगर हम पूरी तैयारी के साथ आए होते ना इधर, अगर पूरी तैयारी के साथ हम आए होते ना, फिर मजा आता। हम जैसे कि पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे, लेकिन अगर आप आते हो पूरा बैग पैक कर कर आना, बीच का मज़ा लेना, पूरा दिन आपका ऐसे स्पेंड होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। एंड लास्ट में ये डिलीशियस डोनट यहाँ के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी ट्रीट थी। मैंने ऐसी ट्रीट पहले कभी ट्राई नहीं करी, तो मेरे कहने पर इस चीज़ को ट्राई करना मत भूलना। So that's it for this vlog. Hope you guys like it, and if you guys like it, please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. And पिछले भी UK सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स मैंने डाले हैं, जाओ देखो, enjoy करो। एंड अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।